थी मनु की, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हो गया। और रुचि प्रजापति के यहां अकुति के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ और एक लड़का यज्ञ भगवान के रूप में आए। यज्ञ भगवान का और दक्षिणा का जन्म हुआ। कहते हैं दक्षिणा ने यज्ञ को स्वीकार किया और कहते हैं उनके साथ उनका संबंध हो गया। यज्ञ करो तो पंडित जी को दक्षिणा भी देनी चाहिए, दक्षिणा बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। यज्ञ की बात हुई। इसके बाद में कहते हैं कि करदम जी के साथ में देवहूति का जो विवाह हुआ और देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं थी, जिनमें एक कन्या का नाम था अनसुईया। क्या नाम था? अनसुईया। कहते हैं कि अनसुईया मैया इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि गंगा जी को प्रकट कर दिया अपने पति और धर्म के पालन से। अगर माताएं पतिव्रता बनकर के अपने पति की सेवा कर लें तो उनका उसी सेवा से ही कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए। पति व्रत धर्म ही सबसे उत्तम धर्म व्रत है उनका। और एक बार स्वामी जी एक बात बताते कि माताओं को 7 बार कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता नाम लेना चाहिए कन्याओं को, माताओं को। और 7 बार सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता का नाम सुबह उठ करके लेना चाहिए। इनका नाम लेने से अपने अंदर पति धर्म के पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है। माता अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि उन्होंने 3 देवताओं को बंदी बना दिया। कैसे कि एक बार की बात क्या हुई कि धरती के ऊपर बड़ा अकाल पड़ा और सारी प्रजा दुखी हो गई और दौड़ी दौड़ी माता अनसुईया के पास आई। माता रक्षा करो, रक्षा करो, हम पे बड़ी विपत्ति आ गई है, अकाल पड़ा है। माता ने ध्यान किया, तप किया, गंगा को प्रकट किया, सारी प्रजा सुखी हो गई। इस चमत्कार को देख करके सारे संसार में माता अनसुईया की बड़ी ख्याति हो गई। लेकिन किसी की उन्नति देख करके आदमी को जलन, किसी किसी को हो जाती है, जलन भी हो जाती है। अब क्या हुआ, वो जो 3 देवियां थीं उन्हें भी कुछ अभिमान था। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती जी। क्या अभिमान था कि उनको अभिमान ये था कि हम बड़ी पतिव्रता हैं, हमसे बड़ा कौन पतिव्रता हो सकता है संसार में। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, तोड़ देते हैं। लीला शुरू कर दी भगवान ने। नारद जी के मन में प्रेरणा करी और समाचार लेकर के नारद जी महाराज वैकुंठ में पहुंच गए और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम, कि आइए आइए नारद जी आइए, आज तो बड़े खुशी खुशी आए हो, क्या बात है। कि माता जी हम आपको एक बात बताएं। बताओ। कि आज इस संसार में बड़ी पतिव्रता है तो माता अनसुईया है, उनकी तो संसार में बड़ी ख्याति, बड़ी महिमा हो रही है। कि नहीं मैं बड़ी पतिव्रता हूं, कि नहीं वो बड़ी है। ऐसे ना मानेंगे, हम तो परीक्षा करेंगे कि कर लेना। वहां से निकले तो ब्रह्माणी के यहां कह दिया, वो भी कहती मैं भी परीक्षा करूंगी। वहां से निकले तो पार्वती जी के यहां पहुंच गए और उनके भी पेट में आग लगाई। आग का अर्थ है मतलब पूछने की, जानने की, जानकारी की एक जिज्ञासा। और तीनों के मन में, देवियों के मन में आई कि हम पतिव्रता अच्छी हैं कि वो अनसुईया बड़ी पतिव्रता है। अपने अपने देवताओं से कहा कि आप बताओ हम पतिव्रता हैं कि अनसुईया। कि देखो देवियों बात ऐसी है कि वास्तव में देखा जाए तो अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। कि ऐसे नहीं जी, आप परीक्षा करके बताओ। कि ठीक है बता देंगे, लेकिन एक बात बताएं, किसी की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परीक्षा करना अच्छी बात नहीं है, किसी की परीक्षा करना। कि नहीं जी हम तो परीक्षा करेंगे। ठीक है देवियों, पश्चाताप भी तुम्हें करना पड़ेगा, परीक्षा करोगी तो।
कि कर लेंगे, तुम परीक्षा करने जाओ। तीनों ही देवता साधु का वेश बनाकर के भिक्षा मांगने माता अनसुईया की कुटिया पे आ गए। दरवाजा खटखटाया, ए माई भिक्षा दो। दरवाजा खोल के देखा, 3 महात्मा खड़े हैं। आओ महाराज भिक्षा पालो। कि ऐसे नहीं, अपने घर में हमें बैठा कर के निवस्त्र होकर के भोजन कराओ। माता देखे एक कैसी बात करते हैं, मैं एक पतिव्रता नारी इस प्रकार से निवस्त्र होकर भोजन कराऊं तो मेरे को तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बात ऐसी कहने वाले कोई साधारण नहीं हो सकते, कोई ना कोई महापुरुष हैं, कोई ना कोई राज है। माता ने आंख बंद करके ध्यान करके जब देखा तो क्या देखा, ये महात्मा नहीं, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। अरे मेरी परीक्षा करने आए हैं तो अवश्य परीक्षा दूंगी। और माता ने कहा कि अगर मैं सच्ची और पक्की पतिव्रता नारी हूं, मैंने अपने पति की सेवा की है, तो तीनों के तीनों देवता छोटे छोटे दूध पीते बालक बन जाएं। कहने की देर थी और छोटे छोटे चुनुआ मुनुआ छोटे छोटे दूध पीते बालक बन गए। बालक बन गए, मैया ने गोद में लेकर के दूध पिला दिया, बालक को दूध पिला दिया। अब देखिए, अपने संकल्प से मुक्त नहीं किया, और उन देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि माता के संकल्प से मुक्त भी हो जाएं। इतनी बड़ी पतिव्रता, और तीनों को पालने में झुलाने लगी। अब कोई पैर हाथ का अंगूठा चूसे, कोई पैर का चूसे, कोई किलकारी मार के हंसे। बालक तो बालक है, बालक जैसे होगा वैसे तो स्वभाव करेंगे। हंस रहे हैं, मैया झुला रही है और बड़े प्रेम से झुलाते हुए कभी कहते कैसे झुला रही है, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रहे तीनों देव बन के लालना कैसे झुलाती है। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। मारे खुशी के माता भूली न समाती, मारे खुशी के माता भूली न समाती, मारे खुशी के माता भूली न समाती, मारे खुशी के माता भूली न समाती। ओ गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना।
आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज पड़ा पामना, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। ब्रह्मलोक छोड़ मृत्युलोक में पधारे, ब्रह्मलोक छोड़ मृत्युलोक में पधारे। ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे। हो नाच रहा तन मन पूछे कोई हाल ना, नाच रहा तन मन पूछे कोई हाल ना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। होरी तब तक नारद जी कुटिया में आए, तब तक नारद जी कुटिया पे आए। देवी देख देख मन हर्षाए, देवी देख देख मन हर्षाए। सती के सामने सब कष्ट भई कामना, सती के सामने कष्ट भई कामना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। सती के सत में जो पैरी अड़ाते, सती के सत में जो पैर अड़ाते। सदा दुख पाते नहीं कभी सुख पाते, सदा दुख पाते नहीं कभी सुख पाते। सतियों के सती को कभी ना दिगाना, सतियों के सती को कभी ना दिगाना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया
माता अनसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे तीनों बन के देव छोटे से क्या लालना झूल रहे थे, लेकिन तीनों देवियां अपने स्थान पे बैठी सोच रही हैं, कठे चले गए, अभी तक आए नहीं, कहाँ चले गए, परीक्षा करने गए थे लौट के आए नहीं, अभी क्या कर रहे हैं। अब तीनों देवियां बड़ी परेशान अपने अपने स्थान से निकल करके खोज करने चली तो आगे देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं। ओहो, नारद जी आ गए, आहा ये बता देंगे कहाँ हैं। नारद जी रुको रुको, नारद जी रुको, कि नहीं समय नहीं है, हम आगे जा रहे हैं। कि नहीं रुको तो सही, बताइए हमारे तीनों देवता कहाँ हैं। कि तीनों देवता बता दूं कि बता दो कि अनसुईया मैया के पालने में दूध पी के और झूल रहे, दूध पी के झूल रहे कि हाँ। अब तो तीनों देवियां बड़ी व्याकुल हो गई, छोटे बालक दूध पी के कैसे झूल रहे हैं, देखना चाहिए। दौड़ के आई, खिड़की में झांक कर के देखा तो तीनों देवता छोटे बालक अपने पालने में झूल रहे हैं। देवियां तो बड़ी परेशान, अब इतनी शक्ति नहीं कि अपने पतियों को उनके संकल्प से मुक्त कर सके। अब विवश है, कुछ नहीं कर सकती। दरवाजा खटखटाया, मैया दरवाजा तो खोलो। मैया ने दरवाजा खोला, तीनों देवियां चरणों में गिर गई। मैया बोली, तुम कौन हो चरणों में गिरो। कि माता जी आपको पता नहीं है, हम आपकी बीननी है। हे भगवान, बीननी, अभी छोटे दूध पीते बालक, बीननी कहां से आ गई। तो बीननी तो हो गई, जब बालक बने तो बीननी तो हो ही गई। अरे माता जी हम देवियां हैं। देवियों, अच्छा आओ। हमारे पतियों को आपने अपने संकल्प में बांध दिया, हम मान गई कि आप बड़ी पतिव्रता हो, अब हमारे पतियों को दे दो। माता ने अपने संकल्प से तीनों देवताओं को मुक्त कर दिया और तीनों देवता सामने खड़े हो गए और तीनों देवताओं ने कहा, माता तुमने हमें अपना बेटा बनाया है, अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आपके बेटा बनकर ही आएंगे। कहकर के चले गए। अत्रि ने तपस्या करी और भगवान तीनों देवता ही वहां आए और कहते हैं, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज हुए, अत्रि के पुत्र कहलाए। ऐसे भगवान की सुंदर लीला। अंगिरा की जो पत्नी थी श्रद्धा ने सीनी वाली कुहू राका नाम की अनुमति 4 कन्याओं को जन्म दिया। विश्वा मुनि के इड़वड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी केसनी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। इस प्रकार से कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ मनु की कन्या प्रसूति का विवाह हुआ था, तो उनके गर्भ से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याएं, 13 कन्याएं धर्म को और कहते हैं 1 कन्या अग्नि को, 1 पितृगण को, एक सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था सती, सती का विवाह शंकर के साथ कर दिया। शंकर के साथ सती का विवाह हुआ। अब मैं आपको धर्म की पत्नी के नाम बताता हूं, अधर्म की पत्नी का नाम भी बता दूंगा, वो आगे आएगा। कहते हैं धर्म की पत्नी था श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति, ये धर्म की पत्नी है। और कहते हैं इसी प्रकार से जो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, अपने यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा, उसके 3 बेटा पावक, पपमान और सुचि।
इन्हीं के आगे चले 49 अग्नि कहलाए। लेकिन दक्ष की जो छोटी कन्या प्रसूति थी, शंकर के साथ विवाह हुआ था। कहते हैं कि प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ और सती महादेव की पत्नी कहलाई, लेकिन जवानी में ही सती ने शरीर छोड़ा। क्यों? पिता और पत्नी का आपस में कुछ द्वेष हो गया। शंकर के साथ में उस दक्ष ने बड़ा द्वेष किया और अपने पति का अपमान देख करके माता सती को क्रोध आया और अपने शरीर को छोड़ दिया। इस बात को सुनकर के विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज, ये बात हमारे समझ में नहीं आती कि दक्ष प्रजापति तो अपनी कन्याओं से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा लाड़ करते थे, फिर द्वेष कैसे हो गया? इतना लाड़ प्यार करने वाला पिता कन्या से अचानक द्वेष क्यों किया? आप इस कथा को विस्तार से सुना दीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, आप ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का नायक नेता बना दिया, मानो सरपंच कह लो। और आदमी को जब पद मिल जाता है तो पद का बड़ा मद होता है। मद माने अभिमान। और जानते नहीं हो, आजकल में कुछ हो गया हूं मैं उस शरीर का अभिमान, अपने बल का अभिमान, अपने पद का अभिमान, अपनी संपत्ति का अभिमान। और अभिमान पाप का मूल है। अभिमान आएगा तो पाप बनेगा, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। संसार का अभिमान नरक में ले जाता है। हां, अगर अभिमान ही करना है तो कौन सा अभिमान करो कि अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। ये अभिमान कल्याण करेगा। मैं पद वाला हूं, ये नरक में ले जाएगा। अभिमान भगवान को लेके करो। जैसे कोई पुलिस वाला होता है ना, पुलिस वाला, और पुलिस वाला साधारण कपड़ों में हो तो ठंडा रहता है, और उसके ऊपर वर्दी आ जाए ना, वर्दी पहनते और जानते नहीं पुलिस वाला हूं, पुलिस वाले वर्दी पहनती पूरी शक्ति अकड़ आ जाती है, जानते नहीं पुलिस वाला हूं। ऐसे ही मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये अभिमान होगा तो कल्याण होगा। और मैं पद वाला हूं, ये अभिमान नरक में ले जाएगा। दक्ष को बड़ा अभिमान था और उसके अंदर आ गई मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वो किया, और मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैं करता रहता। एक दिन की बात क्या हुई कि सारी सभा लगी हुई थी देवताओं की, और उन देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी बैठे थे, शंकर जी बैठे थे। अचानक मन सभा के अंदर दक्ष प्रजापति सभा में आए। राजा हैं, बड़े हैं तो आएंगे। जब सभा में आए तो महाराज क्या हुआ, सब देवता उठ करके अपने आसन से खड़े हो गए। बड़ों का आदर करना चाहिए। खड़े होकर के खड़े हो गए। शंकर खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। सब सभा बैठ गई, लेकिन दक्ष ने जो शंकर की ओर देखा, और देखा तो अरे देखा, चलो पिता ब्रह्मा नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, हमारे पिता हैं, बड़े हैं, हमारे पिता हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये बंदर किसी आंखों वाला ये शंकर, ये चलो कह दो गौरी शंकर, ये बंदर किसी आंखों वाला शमशान की तो राख लगा लेता है, सांप और बिच्छू इसके गले में झूमते रहते हैं, और कानों में बिच्छू के कुंडल बनाकर के पहन लेता है, मोटी मोटी इसकी आंखें, और ऐसे भयंकर रूप बनाया हुआ भूत बावन, और ये बैठा रहा, उठकर खड़ा भी नहीं हो सका। ये मेरे पुत्र के समान है, मैंने अपनी कन्या इसको दी है, लेकिन इसने भरी सभा में बैठे बैठे मेरा अपमान किया है। आज मैं इस शंकर को श्राप देता हूं कि जा शंकर, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरा अपमान किया है, तुमको देवताओं के यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। ऐसा बड़ा श्राप दे दिया। लेकिन भगवान शंकर के गण नंदी को क्रोध आ गया। मेरे स्वामी को श्राप दिया है, अरे ओ दक्ष, तुम्हारे
कितनी बड़ी अज्ञानता है कि भगवान शंकर को तुमने पहचाना नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत अभिमान है, तुम बहुत मैं करते हो, इस मैंने तुम्हारे को अंधा बना रखा है। जाओ, मैं तुम्हारे को श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाएगा। अब देख लो, जो मैं करता उसका मुंह बकरे का हो जाता है, बकरे का मुंह हो जाएगा। तुम्हें कभी अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, तुम सदा कर्मकांड में लगे रहोगे दक्ष। और कहते हैं इस प्रकार से श्राप शंकर को दिया और शंकर के गण नंदी ने उस दक्ष को श्राप दे दिया। भृगुजी ने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया कि शंकर के जो शिव भक्त हैं, उन भक्तों के जो अनुयायी हैं वो सतशास्त्र के बीच आचरण करने वाले, पाखंडी हो, जटा राग हड्डी धारण करने वाले और अशुद्ध अवस्था में रहने वाले हो, भगवान शंकर के गणों को भी श्राप भृगु जी ने दे दिया। शंकर भगवान ने देखा कि वो उसी श्राप देता है, वो उसी श्राप देता है, अपने यहां से उठो और चलो, बेकार में झगड़ा हो जाएगा, ज्यादा समय रहना ठीक नहीं है। शंकर भगवान तो अपना डमरू बजाते हुए बड़े प्रेम से कैलाश पर चले गए। सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन महाराज, बुरे आदमी बुराई जल्दी पकड़ते हैं। बुरा बुराई पकड़ेगा, भला भला ही पकड़ेगा। दक्ष को तो अभिमान था, उसने तो वो बात पकड़ ली कि मेरा अपमान किया है, मैं भी अपमान करूंगा। उसके मन में जच गई और उसने अपमान करने का क्या विचार किया कि एक बहुत बड़ा रसवती एक सब नाम का एक बड़ा यज्ञ कराया और उस यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। आप तो सब जानती समाज के लोग हो कि अगर आपका कोई अच्छा समाज, अपने गांव में समाज होता है और सारे समाज को आप बुला लो और एक आदमी को ना बुलाओ तो अपमान तो हो ही जाएगा कि यार ये खराब आदमी, इसे नहीं बुलाया होगा। अब सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सारे देवता बैठकर के विमान में और दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे तो माता सती ने पूछ लिया कि हे देवताओं, तुम इस विमान में बैठकर के सज धज के बड़ी तैयारी के साथ कहां जा रहे हो? देवता बोले, माता जी क्या आपको पता नहीं है, आपके पिता के यहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं, हमको बुलाया गया है। माता सती देखी, अरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है और हमें कोई समाचार ही नहीं, हमारे को कोई आमंत्रित ही नहीं किया गया। दौड़ी 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 माता सती अपने पति शंकर के पास आई और बोली, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो? हाँ, के कहो? अजी सुनो कि मेरे पिता आपके ससुर के यहां यज्ञ हो रहा है, अपनों को चलना चाहिए। बहुत लोग जा रहे हैं, बड़े देवता जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, अपने रह गए, चलो अपने भी चलते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्यों जी? बुलाए जाने क्या हो जाएगा कि अपमान हो गए है, आदर नहीं होता। कि देखो जी, हमने तो ऐसा सुना है कि पिता के यहां, पति के यहां, गुरु के यहां और मित्र के यहां